दोस्तों विंटरिंग का मतलब है वो समय जिंदगी का जब हमारी जिंदगी में हम दूसरों से कट जाते हैं, हम अकेलापन महसूस करते हैं और हमारी जिंदगी में ठहराव आ जाता है या कोई असफलता आ जाती है। उस समय, उस दर्द वाले समय को हमें, उस संकट के समय को स्वीकार करना होता है। और दोस्तों जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हम अपने जिंदगी में रेस्ट करते हैं, कुछ ऐसी तैयारी करते हैं और फिर हम दोबारा से एनर्जाइज होकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये पुस्तक हमें बता रही है कि कैसे जो चींटियां हैं वो अपनी ज़िंदगी में कैसे सामान इकट्ठा करती हैं, पूरी गर्मी में अनाज के दाने इकट्ठे करती हैं। और दोस्तों टिड्डा जो है वो कुछ नहीं करता, वो आराम करता रहता है, वो चींटियों के जमा किए हुए सामान पर ही निर्भर रहता है। दोस्तों इसी तरह से जो भेड़िए हैं वो भी जंगलों को छोड़ के सर्दी के मौसम में कैसे भूख के लिए वो मैदानों में आ जाते हैं। ऐसे ही जो ये हमारी लाइफ के अंदर जब ये प्रॉब्लम आती है, संकट आती है, तो जानवर और पौधे अपने आप को बदल लेते हैं। तो दोस्तों हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा बताया गया है कि मौसम के हिसाब से तैयारी करनी होती है और सारी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि वो संकट के समय को हम आसानी से सहन कर सकें और अपने आप को ठीक कर सकें। दोस्तों सर्दी की रातें बहुत लंबी होती हैं, उस समय में हमें आराम करना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है और जल्दी सोना और जल्दी उठना होता है। उस समय प्रार्थना, मेडिटेशन करनी पड़ती है, माइंडफुलनेस होकर जीना पड़ता है। ये पुस्तक कहती है कि हमें सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं, उत्सव होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसको मनाते रहना है, दोस्तों के साथ डिनर पार्टी करनी है, घूमना, मिलना जुलना, कनेक्शन बनाए रखना होता है ताकि हमारे को अकेलापन महसूस ना हो। ये मुश्किल का समय बीत जाता है, जिंदगी का ये चक्र है। सर्दी के बाद गर्मी आती है दोस्तों, मौसम बदलते हैं, तो हमें इन सब को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। हमारे को ये पुस्तक सिखाती है कि जैसे मधुमक्खियां हैं वो भी अपना जो है वो छत्ता बनाती रहती हैं, लेकिन वो जो उसके अंदर जो रस जो भरना है वो तो गर्मियों के अंदर इकट्ठा करती हैं, लेकिन वो अंदर छुप के बैठ जाती हैं उस छत्ते के अंदर, अपने आप को बचाती हैं। इसी तरह से और भी जानवर हैं वो अपनी ज़िंदगी में ये काम करते रहते हैं कि अपने सर्वाइवल को बना कर रखते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को बना के रखते हैं और फिर दोबारा से एनर्जी लेकर फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये हमारा जीवन है, इसके अंदर हमें निराश नहीं होना। मुश्किल समय में भी हमें नेचर के साथ रहना है, नेचर को एक्सेप्ट करना है और अपनी ज़िंदगी में इन मुश्किलों को एक्सेप्ट करके हमें अपने जीवन का आराम लेकर हमें दोबारा से खड़े होना है। दोस्तों आज की पुस्तक है विंटरिंग। इस पुस्तक की लेखिका है कैथरीन मे, जो ये बता रही है कि जीवन का एक चक्र चलता रहता है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है। तो जो दोस्तों सर्दियाँ आती हैं तो हमें उसकी तैयारी करनी होती है। तो कभी हमें खाने पीने का सामान इकट्ठा करना है, कभी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, कभी मोमबत्तियाँ करनी होती हैं, कभी हमें टायर बदलने होते हैं। तो वो ये सर्दियों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ तो बहुत डिफ़िकल्ट समय होता है, और जो मैदानी इलाके हैं जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती वहाँ पर भी जीवन के अंदर वो सर्दी को सहन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो यही हमारे लाइफ का हाल है। हमें लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती और जो हमारे को वो संकट लगने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है, तो उस समय भी हमें उस संकट को स्वीकार करना है और हमें अपने आप को रेस्ट देना है। फिर दोबारा से खड़े होकर हमें एनर्जाइज होकर फिर से लगना होता है काम में। पुस्तक में बताया गया कि चुनौतियों का जो समय आता है वो हमारे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। जैसे जो देखते हैं कि दो फसलों के बीच में खेतों को कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं, वो उनसे कोई काम नहीं ले रहे होते ताकि वो दोबारा से अपने अंदर ताकत पैदा कर ले। दोस्तों सर्दियों के मौसम को सितंबर से मार्च तक इस पुस्तक में दिखाया गया है कि वो सितंबर में अपने पति की बीमारी में कैसे अकेलापन महसूस कर रही है, अक्टूबर में वो सर्दियों के लिए कैसे तैयारी कर रही है और वो जॉब छोड़कर
बच्चे की देखभाल के लिए तैयारी कर रही है, अपने आप को रेस्ट दे रही है। और साथ में नवंबर के महीने में वो रात को लंबी रातों में जागने की कोशिश करती है, आराम करती है, उसको अपनी पुरानी यादें आ रही हैं, अनिद्रा का समय है। तो वो दोस्तों अपने इस समय के अंदर भी वो परिवर्तन की उम्मीद लगाकर प्रॉपर नींद रह रही है, प्रॉपर आनंद आराम कर रही है। तो दोस्तों दिसंबर के महीने में अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, समुदाय के साथ, अपने वहाँ की कम्युनिटी के साथ समय बिता रही है और अपनी रस्मों को जी रही है वहाँ के। और दोस्तों ये कहती है कि जनवरी के महीने में जब हमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है जीवन के अंदर और बहुत ज़्यादा भूख का सामान जो है वो जुटाना पड़ता है, उस समय दोस्तों सर्वाइवल का चक्कर जब आ जाता है, उस समय कैसे वो हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाती है, भूख और अस्तित्व की लड़ाई जो है वो हमें कैसे हैंडल करनी है। दोस्तों ये पुस्तक हमें आगे लेके जाती है कि स्नो और कोल्ड का जो वेदर आता है फरवरी के महीने में, तो हमें बचपन की यादें आने लगती हैं। वो बेटे के साथ अपना स्नो में खेलने लगती हैं और दोस्तों उसके अंदर जो है कोल्ड वेव के समय में वो दोस्तों वहाँ पर ठंडे पानी में नहाने की जो एक चुनौती है उसको स्वीकार करती है। और दोस्तों वो अपने आप को सुंदर और कठोर बनाती है इस मौसम के अंदर। जब वो ठंडे पानी से नहाते हैं तो और ज़्यादा शरीर हमारा मजबूत हो जाता है, ऐसा बताया गया इस पुस्तक में। और मार्च के महीने में जब सर्दियों का अंत आने लगता है तो जीवन चक्र बदल जाता है और दोस्तों फिर से मौसम बदल जाता है। और दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि हमारे को इस सर्दियों से भागना नहीं होता, हमें इन्हें अपनाना चाहिए, आराम करना चाहिए, नेचर में घूमना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए और एक रिन्यूअल के साथ हमें नई शुरुआत करनी है। तो दोस्तों हमें सर्दियों को भी अपना दोस्त बनाना है। यह पुस्तक हमें सिखा रही है कि हमें हर मौसम में अपनी तैयारी के साथ जीना है ताकि हमें मुसीबतों को, संकटों का जो जीवन में हमारे आते रहते हैं उसका मुकाबला हम कर सकें। दोस्तों ये पुस्तक कैसी लगी आप इसकी अपनी कमेंट दें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।